हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 25 जो कि 22 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली पैरेललोग्राम क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कि जो आमने सामने की साइड्स हैं और वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, जैसे कि बी सी ए डी के इक्वल भी है और इसके पैरेलल भी है। सेम ऐसे ही ए बी सी डी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पैरेललोग्राम। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इस वर्कशीट में हमकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देखो सबसे पहले है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जैसे एक एंगल ये है तो दूसरा एंगल ये है, यानी साथ वाले जो एंगल्स होते हैं, तो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सेम एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप लेते हैं तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल ही आएगा। सेम ऐसे एंगल डी प्लस एंगल सी लेंगे तो भी उसका सम 180 डिग्री ही आएगा। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमेशा 180 डिग्री ही रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जैसे कि एंगल बी एंड एंगल डी ये इक्वल होंगे। सेम ऐसे ही एंगल सी एंड एंगल ए ये भी इक्वल होंगे, यानी जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा ही इक्वल होंगे। ठीक है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी अगर ए ओ 4 सेंटीमीटर है तो ओ सी भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। ओ बी अगर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर तो ओ डी भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो ये है इनकी तीन प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन के आंसर हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 20 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरीमीटर इज़ 70 सेंटीमीटर, फाइंड अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मान लेते हैं ये है हमारा पैरेललोग्राम, इसमें ये साइड है 20 सेंटीमीटर और ये साइड भी है 20 सेंटीमीटर। इसको हम x ले लेते हैं और इसको भी x ले लेते हैं। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 70 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ, किसका पेरीमीटर निकालना है हमें, पैरेललोग्राम को। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 70 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। और पेरीमीटर फाइंड आउट कैसे करते हैं, जितनी भी साइड्स हैं सबका सम, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 20 प्लस x प्लस 20 और इनका सम किसके इक्वल है, 70 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो x प्लस x आ जाएगा 2x प्लस में 20 प्लस 20 आ जाएगा 40 और आंसर 70 ऑलरेडी दे रखा है, तो 2x विल बी इक्वल्स टू 70 माइनस 40, तो 2x इज इक्वल्स टू 30, हेंस x इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही 15 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या रखा है, वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 80 डिग्री, फाइंड द रेस्ट ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द सेम। तो हम अगेन मान लेते हैं ये हमारा पैरेललोग्राम है और ये मानते हैं कि एंगल 80 डिग्री है। तो अगर एंगल बी 80 डिग्री है तो एंगल डी भी 80 डिग्री होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, और अगर आप रीज़न लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप यही रीज़न लिख देंगे इसके आगे, दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी इसके जस्ट नीचे आप ये लाइन लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी,
एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल है, 80 डिग्री के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए आ जाएगा 180 माइनस में 80, यानी एंगल ए आ गया 100 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बी निकाल लिया, डी निकाल लिया और ए निकाल लिया। अब हमें निकालना है एंगल सी। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, क्यों? अगेन हम यही रीज़न लिखेंगे, दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल सी आ जाएगा कितना, 100 डिग्री, ठीक है। बस यहाँ बीच में आप ये लाइन लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कह रखा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ओ ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ए डी एंड बी सी। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी यहाँ पे डायगोनल्स दे रखा है तो ए डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ए सी एंड बी डी, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ए सी को, तो ए सी किसके इक्वल होगा, ए ओ प्लस ओ सी के इक्वल होगा। तो ए सी आ जाएगा, ए ओ की वैल्यू हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ओ सी भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये और ये इक्वल ही होंगे। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 + 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बी डी की वैल्यू। सेम यहाँ पे लिखेंगे बी डी इज इक्वल्स टू बी ओ प्लस ओ डी। देन बी डी इज इक्वल्स टू बी ओ हमें गिवन है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर प्लस ओ डी भी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो बी डी कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। एंड ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।